हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आपके साथ ट्रिप टू दुबई सफारी पार्क विच इज़ अ होम टू अराउंड 2500 डिफरेंट एनिमल्स एंड इट इज़ कंसिडर्ड among top 10 international zoos of the world. Where are we going today? Arham and Azlan. Where are we going? We're going to Dubai Safari. Dubai Mall. Dubai Safari. Dubai Safari Mall. No, in Safari there'll be so many animals. Give me. Are you guys excited? Juice? What are you doing? I'm playing a song. Okay, on. And what are you playing it on? What is this? That is a music. No, this one. What is this? A trumpet. A trumpet. Okay, wow. This is a trumpet. A trumpet? You like it? Yes. I do like it. Oh, did you say thank you to Baba for this? Thank you, Baba. Baba is ordering food and we're waiting outside. This is your favorite animal, tell me. Arham, which is your favorite animal? Tell me. My favorite is a giraffe. A giraffe. Yeah. Wow. And baby, which is your favorite animal? Why don't you sit in your car seat and tell me? And zebra. Lion and zebra. Yes. Okay. Yeah, lion is a scary one. Lion is a scary one, yes. But I'm scared of. Is lion a wild animal or a pet animal? Or a farm animal? Lion. A wild animal. Yes, very good. Lion is a... और इस टाइम जो है वो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का टाइम था, तो मैंने अपने लिए चिकन सैलेड लिया और हस्बैंड ने कुछ बर्गर्स लिए बिकॉज ही हैड टू ड्राइव लेटर। तो बस अब हम चल रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और साथ में मैंने कार्डमम टी ली थी बिकॉज दैट इज़ मस्ट, क्योंकि ये तो मेरा फ्यूल था पूरे दिन के लिए। और मौसम बहुत ज़बरदस्त था आज। I don't bite the honeybee. Yeah, I want to bite. I'll bite this one. See, the weather has changed. Sun is gone and it has become cloudy, right? See. Wow, so beautiful. What a view. Wow. The sun is coming back. Yes, is it? Yeah. It's coming back. So sometimes it's covered with clouds. The clouds cover it and sometimes not. Here's It the comes couch. out. Here the couch. Yes. Where are the clouds? ओके सो वी हैव फाइनली रीच दुबई सफारी पार्क। बच्चे तो एक्साइटेड थे ही, लेकिन उनसे कई ज़्यादा एक्साइटेड मैं खुद थी, क्योंकि सारा बचपन नेशनल ज्योग्राफिक देखते हुए गुजरा है। तो इस तरह से एनिमल्स को लाइव देखना इन अ कार, बस और जीप वाज गोइंग टू बी एन ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस। सो या आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड। और बस अभी हम जा रहे हैं कार पार्किंग की तरफ। जो इसकी टिकट्स हैं वो हमने ऑनलाइन परचेज़ की थी एंड टाइमिंग्स आर फ्रॉम 9 AM to 5 PM। तो अगर आप विंटर में आई गेस इन्होंने टाइमिंग्स चेंज की हैं और ये ऑलमोस्ट आफ्टर 3 years रीओपन हुआ है। हमारे साथ एक और फैमिली भी थी फ्रॉम जिम्बाब्वे, मेरे हस्बैंड के कॉलीग हैं एंड शी इज़ माई द वाइफ, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड हियर इन UAE। सो वी हैड सो मच फन। बहुत इन्जॉयबल ट्रिप था। और ये जो तीनों लड़के हैं द 3 मस्केटियर्स, इन्होंने तो बहुत इन्जॉय किया और बहुत भगाया हमें। एंड देयर वाज अ स्वीट लिटिल बेबी गर्ल विद अस ऑल्सो। अभी आपको दिखाऊंगी। बेटर है कि आप अगर बच्चे छोटे हैं तो स्ट्रॉलर्स ले जाएं और बहुत कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाइएगा, कंफर्टेबल शूज़ पहन के जाइएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह है। तो मतलब अगर आप एग्जॉस्ट नहीं होना चाहते पहले ही, तो इट्स बेटर कि आप कंफर्टेबल हों। और यहाँ पर जो है वो हम फैमिली पिक्चर के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ पर क्यू जो है वो थोड़ी सी लंबी थी, क्योंकि इन्होंने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना था
और बस अभी टिकट्स दिखा दी हैं जो परचेज़ की थी और हम निकल रहे हैं बाहर जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पर। और सबसे पहले हम किड्स फार्म गए थे। एक्चुअली 5 विलेजेस या प्लेसेस थी टू विज़िट। किड्स फार्म क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे तो हम सबसे पहले गए। इसके अलावा अफ्रीकन विलेज था, अरेबियन विलेज, एशियन विलेज एंड एक्सप्लोरर विलेज। तो अभी हम किड्स फार्म के अंदर आ गए हैं और यहाँ सबसे पहले जो चीज़ हमने देखी दे वर टर्टल्स, दे वर अ होल लॉट ऑफ देम। और टर्टल्स की भी डिफरेंट स्पीशीज़ हमने देखी, मतलब और भी डिफरेंट जगह पर रेप्टाइल्स एरिया में भी नज़र आए। तो अज़लान बहुत एक्साइटेड था, इसका पहला एक्सपीरियंस था इस तरह से लाइव एनिमल्स को देखने का। एंड ही लाइक मी ही इज़ एन ओल्ड मैकडोनल्ड्स फार्म लवर, तो उसने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। एंड अरहम वांटेड टू टच द हार्ट शेल, वो बहुत क्यूरियस होता है तो आई लेट हिम डू इट, लेकिन वैसे मैंने जनरली थोड़ा अवॉइड किया कि ये एनिमल्स को इतना टच ना करे। और आगे इन्होंने रैबिट्स देखे, अभी आप इनका रिएक्शन देखिएगा। दे वर वेरी एक्साइटेड। एक चिकन कूप था, यहाँ आप असिस्टेंट के साथ एंटर हो सकते थे। एंड दे वर डिफरेंट बार्न्स फॉर एनिमल्स। नाउ लेट्स सी देयर रिएक्शन विद द बनीज। Amu is just like you, no? Is he like you? Over there, he's sleeping. Oh, cute. Sleeping in his burrow. Actually, he is also sleeping. Maybe it's their nap time, right? So similarly, कुछ foals and ponies थे, इधर stable था। Then there was donkey जिसे इन्होंने इतनी इज्जत दी हुई थी। एंड मी एंड माई फ्रेंड वर लाफिंग क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे सड़कों पर घूम रहे होते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने प्रॉपरली इसको बार्न में रखा हुआ था। सो दैट वाज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। और इसके बाद जो है अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स काउ बार्न एंड गोट बार्न। अच्छा, काउ बार्न में इन्होंने जो है वो एक्चुअल काउज़ नहीं थी, दे वर मॉडल्स। एंड वी वर अमेज्ड टू सी कि बिल्कुल रियल लग रही थी। और अगर आप बहुत गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि मतलब दे आर नॉट रियल काउज़। और इसके अलावा शीप थी और गोट्स थी, दे वर रियल। और वो खा रही थी, अपना एंजॉय कर रही थी। अच्छा, लास्ट टाइम हम रासल खैमा ज़ू में गया था, शारजा ज़ू में, तो वहाँ पर मैंने इसको फ़ीड कराने दिया था उनको, गोट्स को और जिराफ को भी इवन, लेकिन कैमल्स को। लेकिन यहाँ पर मैंने अवॉइड किया बिकॉज़ आपको पता है जो सिचुएशन चल रही है, तो जितना ज़्यादा हम बच्चों को जर्म्स वगैरह से बचा के रखें वो ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए जी, अब ये देख रहे हैं और इसको देखिए, शी सो क्यूट। और ये इतनी काम थी पूरे ट्रिप में, इसने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा था, आप मुझे बताइएगा कि ऐसा ही है कि नहीं, कि गोट मिल्क जो है वो सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो आई एम नॉट श्योर कि वेदर दिस इंफॉर्मेशन इज़ ट्रू और नॉट। आई गेस ऐसा ही होगा, मतलब पूरी दुनिया में। मतलब मुझे उसकी अफादियत का तो पता है बकरी के दूध की, लेकिन ये नहीं पता कि गोट मिल्क सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी होता है दुनिया में। अब ये देखें जी, ये मेरे बच्चे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं गोट्स को। अरहम का तो यही हाल है, पाकिस्तान भी जाता है ना तो उसको बस यही होता है कि मुझे एनिमल्स देखने, स्पेशली गांव जब जाते हैं तो ही रियली लव्स देम। They're having their food. What are they eating, Arham? They're eating hay. Hay or grass maybe? Yeah. Let's come. There's hay over there. Come, let's go. और ये जो सारा एरिया था ये बर्ड्स का था। अच्छा, एज दे से कि यहाँ पर दुबई सफारी पार्क में तकरीबन 80 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं ऑफ बर्ड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि आई हुई हैं। और इसके अलावा जो है वो 35 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं ऑफ प्लांट्स जो कि इनको हैबिटेट प्रोवाइड कर रही हैं। सो दिस इज़ रियली अमेजिंग। और ये जो है ये गिनी फाउल्स हैं और बहुत से डिफरेंट काइंड जो हैं पैरट्स की और बर्ड्स की मज़ीद हमने देखी थी। सबके नेम तो मैं यहाँ मेंशन नहीं कर सकती हूँ, और बहुत से ऐसे थे जो मैंने भी फ़र्स्ट टाइम देखे थे। लेकिन ये कि बच्चे बहुत खुश थे इनको देखकर। और मतलब ये बहुत अच्छा लग रहा था कि ये फ्री थी यहाँ पर, दे वर नॉट इन अ केज। बस ये था कि एंट्रेंस पे गेट था और ये मतलब 1 बाय 1 एंटर करते थे और क्लोज़ कर देते थे ताकि वो बाहर ना उड़ के जाएँ। लेकिन अंदर उन्हें हर तरह की जो है वो चीज़ें प्रोवाइडेड थी जो उन्हें चाहिए होती हैं। और ये बर्ड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी एंट्रेंस में।
कि अगर आप एज अ पेट एनिमल बर्ड रखना चाहते हैं तो उसके पूरे फिज़िकल फीचर्स और जो उसकी नीड्स हैं, जो फूड वगैरह, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर रिसर्च कर कर फिर करिएगा। ये हमारी बेबी गर्ल बहुत क्लासी लग रही थी अपनी हैट में। यहाँ पर जी अब हम ऑस्ट्रिच देखने आए हैं और हम ऑलमोस्ट वेंट वेरी क्लोज, अ बिट टू क्लोज टू देम। और बस एक सेकंड ही था कि इसको शायद बीक से, आपको पता है कि कभी कभी ये अग्रेसिव हो जाती हैं ऑस्ट्रिच, तो आपको इनके साथ थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि कुछ बर्ड्स फ्रेंडली होते हैं, वो कुछ नहीं कहते आपको। अभी आप देखेंगे आगे बहुत सी बर्ड्स और भी थी जो कि ऐसे ही मतलब आराम से घूम रही थी और बच्चे भी वहाँ भाग रहे थे, तो वो कुछ नहीं कहती हैं। लेकिन ऑस्ट्रिच के साथ आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स अफ्रीकन विलेज। अफ्रीकन विलेज ये इन्होंने दो रास्ते बनाए हुए थे, एक तो स्टेयर्स के थ्रू है और जिन लोगों के पास स्ट्रोलर्स हैं उनके लिए जो है वो अलहदा से रास्ता है। और बीच में बहुत सारे पैचेस थे ग्रीनरी के, कहीं वाटरफॉल्स थे, कहीं छोटे छोटे से पॉन्ड्स थे, वहाँ हमने स्मॉल फिश और टर्टल्स कई जगह पर देखे। और मतलब कि बहुत ही खूबसूरत, वेरी क्लोज टू द नेचर, और बिल्कुल ऐसे नेचुरल हैबिटेट लग रहा था, बहुत अच्छा काम एंड सीरीन सा था। तो काफ़ी रिफ़्रेशिंग है ये, अगर आप यहाँ विज़िट करें बच्चों के साथ। अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप उन्हें कहें कि वो आप अपने साथ एक नोटबुक ज़रूर कैरी करें, क्योंकि ये रिक्रिएशन ट्रिप भी हो जाएगा और उसके साथ दिल गेट टू लर्न समथिंग। तो वो अगर कुछ एनिमल्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ, तो वो उसको नोट डाउन कर सकते हैं, जॉट डाउन कर सकते हैं, एंड लेटर दे कैन राइट अ पैसेज और एन एसे मे बी अबाउट देम। तो इस तरह से ये है कि उनकी जो राइटिंग एबिलिटी है वो भी बेटर होगी। अब जी अफ्रीकन विलेज में आ गए हैं। यहाँ पर कुछ डियर थी दूर दूर, अगर आपको नज़र आ रही हो वीडियो में, सबसे पहले। और उसके बाद ये इन्होंने साइन बोर्ड्स जगह जगह लगाए हुए हैं। एलिफेंट और गॉरिला और चिंपैंजी थे यहाँ पे, वो हम देखेंगे। और इधर भी कुछ बर्ड्स थी, वो भी हम देखेंगे। और जगह जगह पर बाथरूम की फ़ैसिलिटी भी थी, क्योंकि बच्चों के साथ आपको पता है डायपर चेंज वगैरह करना होता है या कुछ उन्हें खिलाना होता है। तो रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़े स्नैक्स के लिए भी थे और फर्स्ट एड भी था, जैसे एज़ यू कैन सी। तो मतलब ये कि आपको ऐसा नहीं है कि दूर दूर जाना पड़े। ये सबसे पहले जो हमने एनिमल देखा वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, दैट्स अ मंकी राइट। और इसी तरह से बहुत सारे थे इस जगह पर, लेकिन मुझे वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो गई थी तो उसको मैंने काफ़ी स्क्वीज़ किया है। और इसके बाद बच्चे वाइट लायन देखने आए हैं। ये भी कहते हैं कि स्पेशल है अफ्रीका का। सम वर स्लीपिंग और एक दो जो है वो जाग रहे थे। और जो कहते हैं कि जो लायन का जो रोरिंग साउंड है, जो रोर है, वो आप 20 किलोमीटर के डिस्टेंस तक भी सुन सकते हैं। एंड एक्चुअली हमने ये एक्सपीरियंस भी किया, लाइक जब हम नीचे थे तो हमें तब आवाज़ आ रही थी इनकी। और ये चीता है। अच्छा, दिस इज़ समथिंग एक्साइटिंग बट ऑल्सो स्कैरी, क्योंकि इनके बारे में क्या बात है कि यहाँ पे एक बहुत ग्लास वॉल है, जो कि शायद पता नहीं आपको पता चल रही है कि नहीं। तो उनको ये चीता जो है वो बार बार आते हैं, उनको भूल जाते हैं कि यहाँ पे ग्लास वॉल है, तो वो अब हमें अपना फूड समझ के काफ़ी बार करीब आते हैं, लेकिन फिर वो दोबारा पीछे चले जाते हैं। और देखिए कितने प्यारे स्पॉट्स हैं इसके ऊपर। लेपर्ड और चीता में यही डिफरेंस होता है कि लेपर्ड के थोड़े से स्पॉट्स बड़े होते हैं और फेस भी, एज़ कम्पेयर टू चीता। ये हाइना है, देयर आर टू डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ हाइना हियर। ये स्ट्राइप्ड हाइना है। के बाद वी ऑल्सो सॉ सम एलिफेंट्स। That is a baby elephant. Their tusks. What are the elephant teeth? Big teeth. Tusks. Their tail. See? They're carrying the trunk. They're picking it up with the trunk. Can you see that? And they're eating. Baby, what can you see? What can you see? Tell Baba. What is this? Tell Baba. An elephant. तो ये अफ्रीकन विलेज काफ़ी बड़ा था और बहुत डिफरेंट एंड डाइवर्सिटी थी यहाँ पर जो वी गॉट टू सी।
और इसके अलावा हमें, क्योंकि मैंने बताया कि बच्चों के लिए एट वेरियस स्टॉप्स रुकना पड़ता है, कभी उन्हें कुछ चाहिए कभी कुछ, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम वेस्ट भी हो गया था, बट ओवरऑल वी एंजॉयड अ लॉट। और अभी हम जा रहे हैं उस एरिया में जहाँ पर बर्ड्स हैं दैट आर नेटिव टू अफ्रीका। और अभी you'll see that my husband turned into a reporter for his friend. Mr. Hussein, I'm here having a tour of the Dubai Safari Park. Okay. Beautiful place. So what did you like most here? The ambience. The place is beautiful. It's green. You feel like you're in Africa. Oh wow, like that's why it's my Make a favorite date place. and come if you're going to come to this place. Okay? Yes, fine. Thank you. एज़ यू कैन सी बहुत प्रमोशन कर दी है मेरी फैमिली ने दुबई सफारी पार्क की, तो अगर आपको चांस मिले तो ज़रूर विज़िट करें। अभी आप देखने जा रहे हैं बहुत खूबसूरत क्रेन्स एंड गोल्डन फेजेंट्स। Is it beautiful? Hiding. Hiding, yes. Why it's hiding? They're scared. Come on the bridge. Let's go. Come here. Let's go up. Let's go up. Very good. Let's go. Let's go. We are up. We are going to the bridge. Oh wow. Let's go. Let's go. Come. Yeah, we have to be very careful. Here, there's water. Yeah. इसको देखकर आपको बिल्कुल वो ट्री हाउस की फ़ील आ रही होगी, जैसे वो ओक ट्री में वुड पेकर्स होल्ड कर देते हैं एंड दे आर डिफरेंट बर्ड्स दैट आर रिजाइडिंग इनसाइड। और ये ऑल द वे जो है वो ब्रिज था, और इसके बाद इसमें जो है वो लिफ्ट भी अवेलेबल थी टू द ऑपोजिट साइड, और एक तरफ स्टेयर्स थी। और नीचे आपने कुछ बेबी गूस भी देखे हैं, ठीक है, जो कि फ्री फिर रहे थे और लोगों ने कुछ फीड भी कर रहे थे। और इसके अलावा इसके बाद जो है वो फिर नीचे आ गए थे हम, और यहाँ पर जो है ये बेसिलिस्क लिज़र्ड्स की 2 टाइप्स हैं, ब्राउन एंड ग्रीन, एज़ यू कैन सी। अच्छा, लिज़र्ड्स जो है ना वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, चाहे वो किसी भी टाइप की हो। सो दीज आर द वंस जिनसे ना मतलब एक्चुअली जो मुझे बुरी लगती हैं। और ये भी कुछ क्रेन्स हैं, और ये देखें ये बर्ड है जो कि फ्रूट खाता है शौक से। दे ऑल्सो लुक लाइक अ वाटरमेलन। तो अल्लाह ताला की कुदरत है, सुबहान अल्लाह, देयर मैनी ऑफ देम। और ये जो गोल्डन फेजेंट है जो कि मैंने पहले बताया था, ये फ़ीमेल थी। एंड वी ऑल्सो सॉ अ पीकॉक जो कि जल्दी से जाके छुप गई थी। उसके अलावा जो है ये यहाँ पर शॉप्स थी कुछ, जहाँ पर जो ये सोवेनियर्स टाइप चीज़ें थी, एनिमल्स के मग्स थे या शर्ट्स थी सफारी एनिमल से रिलेटेड। एंड दिस वाज द रेप्टाइल हाउस दैट वी विजिटेड। और इसमें बहुत सारे स्नेक्स और लिजर्ड्स एंड गेको एंड व्हाट नॉट, बहुत वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी एनिमल्स की दैट वी गॉट टू सी। यहाँ पर जो है सबसे पहले जो हमने स्नेक देखा था वो ये है, दिस इज़ बेसिकली वेनेमस स्नेक है ये। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे थे, पाइथन्स भी थे, और कुछ इनमें से जो है वो पॉइजनस होते हैं और कुछ जो है वो पॉइजनस नहीं होते हैं। और कॉइल्ड ज़्यादातर ऐसे ही थे जो सो रहे थे। सिर्फ हमने जो है ना शायद कोई 1-2 ही थे जो हमने एक्चुअली मूविंग रेप्टाइल्स जो है वो देखे यहाँ पर। बट लुक एट देयर स्केल्स, आई मीन वाओ। अच्छा, मुझे इनकी स्केल्स बहुत पसंद है। एंड लुक एट दैट्स अनदर बेसिलिस्क। और जैसे कि मैंने बताया कि पाइथन्स थे, और एंड वी ऑल्सो सॉ कोमोडो ड्रैगन्स। इनके साथ उन्होंने सब इंफॉर्मेशन, इनकी क्या स्पीशी है, ये कहाँ के नेटिव हैं। ये देखें जी, रेगुलिंग रेप्टाइल, जो कि मैंने बताया कि हमें देखने को मिला था, हार्डली एक ही था, और बाकी मोस्ट ऑफ देम वर
जस्ट देयर, मतलब रियल थे लेकिन दे वर नॉट मूविंग। और ये देखेंगे हमें लगा कि 2 फेस स्नेक है, जब गौर से देखा तो पता चला कि एक्चुअली दीज आर 2 स्नेक्स एंड नॉट 1। और इसी तरह ये सैंड के अंदर थे कुछ लिजर्ड्स थी और गेकोस, जैसे कि मैंने बताया ब्राउन एंड ग्रीन कलर में थी। दिस इज़ अनदर पाइथन एंड इट इज़ सो ह्यूज। और ये कॉइल्ड है, कहते हैं कि ये जो है ना इनगल्फ कर लेता है और इसी तरह से कॉइल जो है ना, जो भी इसका प्रे होता है इसको बिल्कुल सफोकेट कर तो मार के खा लेता है। ठीक है जी, दैट इज़ अनदर बिग लिजर्ड। आप फ़ैन हैं इसके क्या नहीं है? कुछ मेरी अम्मी जैसे हैं उनको तो बहुत बुरी लगती हैं ये चीज़ें, शी डजंट इवन वांट टू सी। अच्छा, ये कोमोडो ड्रैगन है, जैसे मैंने बताया इनके साइंटिफिक नेम्स और ये वेनमस है या नहीं इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ये इन्होंने साथ ही लगाई हुई थी। इनके साथ कुछ टर्टल्स और फिश भी थे। ये देखिए जी, ये कैमेलियन हमें कैसे दिख रहा है, दिस लुकिंग सो फनी। एंड नाउ वी हैव कम आउट ऑफ दिस, और अब हम जा रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग पार्ट की तरफ, विच इज़ द जो आपका एक्सप्लोरर विलेज है उसकी तरफ। एक्सप्लोरर विलेज में बेसिकली जो है यू हैव टू राइड अ बस। ये उसका जो है ना बाहर का व्यू है। यहाँ पे ये देखेंगे जो एज यू कैन सी ये सारे सफारी एनिमल्स सेंटर में हैं, मेन एंट्रेंस गेट के पास। तो जो आप देख रहे हैं जो जिराफ्स आपको वेलकम कर रहे हैं, दे आर नॉट रियल बट दे लुक सो रियल। आई मीन बहुत ही मेहनत से बनाया गया है, पता चलता है। और अंदर जो है जाके वो एक स्मॉल एरिया था, ये देखेंगे जैसे स्प्रिंग्स हैं, वाटर स्प्रिंग्स, और इसके साथ ये बेबी हिप्पोज हैं। दे आर ऑल्सो नॉट रियल बट दे आर फॉर चिल्ड्रन। बहुत एक्साइटिंग जगह है और काफ़ी पिक्चर्स वगैरह ली यहाँ पर उन्होंने। नाउ वी आर राइडिंग द बस एज यू कैन सी, और यहाँ पर एक गाइड थे जिन्होंने बहुत अच्छे से हमें पूरा जो है विज़िट कराया और हर मतलब एनिमल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें थी जो जानने को मिली। बस हमने जो है वो लास्ट सीट चूज़ की थी, जैसे हम स्कूल के टाइम पे चूज़ करते हैं। अब आप देखेंगे ओवर टू जलाल हु वाज द गाइड नाउ, ही विल बी Oh, I like the name Bullseye. They are herbivorous animals. They eat grass and fruits. Sometimes we feed them watermelon. 50 centimeters. Did you know, guys, hippopotamus can give birth under the water? Hippo can live approximately from 40 to 50 years. Here we have different kinds of birds. African scarlet ibis with the black head. And this one here, the African spoonbill. They have a long bill shaped like a spoon. Everything swallow. The Nile crocodile, the strongest bite. Come this way. Anyone tell me Crocodile. why he opened his mouth? We have in Dubai Safari Park 2 species, spotted hyena and striped hyena. The difference between them, spotted hyena bigger than striped hyena, and also spotted hyena prefer to hunt with a group, but striped hyena solitary animal. They love to hunt alone. Look at them. When he get aggressive, he can raise his hair, Like that. make them 38% bigger than the normal size. Their bell inside the water, and they love to eat small fish and frogs and anything swallow. The spoonbill can live approximately from 15 to 17 years. Oh, giraffe. Look at giraffe. Guys, Look at giraffe. tallest plant mammal. Wow. Eva. That's awesome. That's awesome. Ahem, did you see giraffe? Ahem, did you see giraffe? What the most powerful part in their body? Wow. The neck, yeah. They have 7 bones like us, but it's big and large. Approximately 1 bone, 10 inch. Also, they have the largest and heaviest heart. It's about 11 kg. Oh, 11 kg. Yeah. And
one heart of giraffe equal 50 human hearts. So big. Oh, look at baboon. But Dromedarius baboon, guys, So they have many a weak baboons. tail. They can't hang it or grab anything with their tail. But of course, baboon can jump high. They have one dominant male. He's the leader of this group. Very Very They prefer to live in mountain and cliffs, not on the tree. You can see the branches. Look at this. Dog is the largest antelope, the common eland, both male and female with horns, but the male is the bigger dollar. Eland, the slowest antelope, but he can jump 2 meters. One is the male. Sure. That is my guess. No, gray one is female, I think. The black one is the male and the gray one the female. Because in Oh. all birds, the most colorful and beautiful, the male. Not like us, okay? Sea of my country. This Asian black buck. Wow. Asian black buck, also so fast. Antelope, not deer, antelope. They can run approximately 80 kilometers per hour. And they have a special whistle to communicate. Black buck. This is the male. When he get old, he get a dark brown coat. The female without horns and with a reddish and brownish coat. This is the Nil guy. Nil guy means in India blue cow. Because the male almost blue or See, dark blue, beautiful. and female with a reddish and brownish coat. Right. He is one of the largest antelope in Asia. Adults with a grey chest and Canadian oryx. Uh-huh. Black leg is the national animal. Did you of like the the animals? Canadian oryx Oh. before Why is Maybe. it the black legs? 1978 extinct, but now we have more because we put Baby, a special do you program like for animals? for them. And 2016 Do you like we hippo? put a small group, small help in Chad, in Africa. Oh. Yeah, we have more. How are you? Yeah, but before, extinct. Hi, Now we good. have more. Nice. Scimitar oryx with the Oh. just Beautiful horns. See? the Very nice. disabled antelope, the national animal of Zimbabwe. Wow. Hunt. They feed them dead animals, not live. That's why maybe you will forget. They are on the watch. Bengal tiger. So do you feed them live Yeah, animals? of course. So what's the name? Bengal tiger. Bengal tiger. My God. They have Aram, a come here. stripe for each Aram, of come them, here. like our fingerprint. Daddy, see tiger. Yes. They have a largest canine in all cats. Oh my In China, god. they see the tiger. Oh my god. Is that one in the jacuzzi or what? Oh, yeah, cool. Aram? They said in China, he's the real king because Aram, look here पीछे हो जाओ. in his forehead, Aram? stripe like their character Did you like? Chinese language. It means Huh? king. That's why in China they said he's the real king in China. It's bigger than a lion, right? Of course. Tiger can reach 300 kg. But lion 225 kg. Boys like small cat, like Scary? Aram, come here. Why are you sitting they there? have a long tail to Nice. get their balance when they are Aram, happy come cheetah. to move in all directions. Access deer, Bambi. They are so beautiful with the white spots, and they're known also as Indian deer. So you keep only male here or what's female? Separate, yeah. This is the female of black Asian water buffalo. You can't keep this animal at your home. They produce milk and meat, and this is the second source of milk after cow. But high protein and calcium and less fat. अच्छा ये हमारा तकरीबन 45 to 50 मिनट्स का टूर था जो हमने thoroughly enjoy किया एंड अब हम बाहर आ रहे हैं देन वी वेंट टू हिप्पो एक्वेरियम और यहाँ पे वी कुड सी द हिप्पो स्विमिंग एंड enjoying his time
और लकीली जो है वो सामने ही था, तो वी कुड गेट सम अमेजिंग शॉट्स ऑफ दैट। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैरान हुए देखकर, बिकॉज दिस मतलब यूजुअली उन्होंने एक्वेरियम में शार्क्स या फ़िश वगैरह इस तरह की, जैसे आप दुबई मॉल में भी देख सकते हैं, बट ऐसे हिप्पो को देखना स्विम करते हुए ये डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और इसके अलावा साइड पर उन्होंने कुछ लगाई हुई थी एनिमल स्किन, लाइक दे वर नॉट एक्चुअल एनिमल स्किन बट देयर टेक्सचर, जस्ट टू फील के कैसे किसी का सॉफ्ट एंड स्लाइमी टेक्सचर होता है, किसी का हार्ड टेक्सचर होता है। तो आप यू जस्ट हैव टू टच एंड फील एंड इमेजिन दैट यू आर एक्चुअली टचिंग दैट एनिमल। तो दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस एक्वेरियम। और ये देखें जी, लुक एट दैट। बहुत बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था। तब ऐसी चीज़ें जब आप लाइव एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो वो और ही बात होती है। ऐसे टीवी में तो आई एम श्योर सबने ही देखा होगा। और इसके बाद जो है अभी मैं आपको दिखाऊंगी एक ओवरव्यू छोटा सा एक्वेरियम का। ये देखिए, जैसे मैंने आपको स्किन का बताया है। इसके बाद हम बाहर आ गए थे एंड वी वर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम एंड वी ट्राइड आवर बेस्ट टू रीच एशियन विलेज, बट अनफॉर्चुनेटली 5 o'clock हो गए थे और हमने शो मिस कर दिया था। तो हम दोनों में से कोई एक ही चूज़ कर सकते थे, इधर एक्सप्लोरर विलेज या वो। तो फिर हमने यहाँ पर जिराफ्स को देख लिया था। पीपल वर फीडिंग द जिराफ्स ऑल्सो। एंड देन वी थॉट कि बस अब इट्स गेटिंग लेट, तो फिर हमने सोचा कि बस अब घर चलते हैं। और मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा विंडी था बच्चों के लिए। और सनसेट के बाद वैसे भी थोड़ा मतलब डर लगता है ऐसी जगह पर स्टे करने में। ये भी अब कुछ स्टिल्स शेयर कर रही हूँ। ये लायन है जो भी वहाँ देखा था, ये एशियन विलेज का बाहर का गेट है। और इसके बाद बस ये एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं हम। बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। और आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा आज का व्लॉग। मैंने ट्राई किया है काफ़ी कुछ कवर करने का, लेकिन काफ़ी मुझे शॉर्ट करना पड़ रहा है, जो मैं करना नहीं चाह रही थी। बट लोग बोर हो जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं देखते हैं। तो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और अपने बच्चों को और बाकी सबको भी, घर में अगर छोटे बच्चे हैं उन्हें ज़रूर दिखाइएगा। आई एम श्योर दे लव इट। ये सारा जो ड्यूरिंग एग्ज़िट जो है वो दिखा रही हूँ, और एंड पर कुछ स्टिल्स शेयर कर रही हूँ बच्चों की और सबकी। When you have friends like family, it is amazing, you know. इससे बढ़ के कुछ नहीं है, especially when you're living abroad. तो अल्हम्दुलिल्लाह for them. और we love hanging out with these guys. This was all from my side. ठीक है जी, अब इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बात होगी। Do subscribe our channel and let me know in the comment section how you feel about these travel vlogs, और किस तरह से मैं improve करूँ इन्हें। और मुझे आपका फ़ीडबैक जो है वो पढ़ कर देखकर बहुत खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज़।